बच्चों, अब हम चलते हैं अपने व्याकरण के अध्याय नंबर 2 पर। यानी आपका व्याकरण में बेटा दूसरा अध्याय है समास। देखिए व्याकरण मैंने लिख दिया है यहाँ, पाठ नंबर 2 समास। देखिए आपको मैंने हिंदी व्याकरण की पुस्तक बताई है टुगेदर हिंदी व्याकरण। मैं जो समझा रहा हूँ बेटा उसको ध्यान से समझ लेना। यानी शब्दों का हेर फेर हो सकता है, शब्द यानी उसमें कुछ और हो सकते हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अब टुगेदर हिंदी व्याकरण नहीं है, मैं अपने पास से आपको करवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले समास, इसकी परिभाषा को जानना बहुत ही जरूरी। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेना बेटा। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं बेटा। जैसे मैं ये बोल दूं गंगा जल, यथा मति, यथेष्ट, प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, यानी दो शब्दों के योग से बनना। अब देखिए ये है समास। अब आता है प्रश्न बेटा, समास का अर्थ क्या है? सबसे पहले अर्थ भी, परिभाषा तो मैंने बता दी, अर्थ जानना भी अनिवार्य है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ये भी इसका अर्थ भी बता दिया और इसकी मैंने आपको परिभाषा भी बता दी। अब देखिए समस्त पद बेटा, दूसरा है समस्त पद। ये देखिए ये है समस्त पद और ये है समास विग्रह। इन दोनों की परिभाषा को जानना भी बहुत जरूरी है। यदि आपको समास की परिभाषा आ गई तो समस्त पद और समास विग्रह की भी आना बहुत जरूरी है। समस्त पद किसे कहते हैं? देखिए बेटा, जिस पद में विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति छिपी हुई होती है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा राजपुरुष, इसमें एक विभक्ति का लोप है बेटा, राजा का पुरुष, यानी विभक्ति राजा का पुरुष, तो यहां पर विभक्ति प्रकट हो गई, ये समस्त पद। मैंने कहा राजपुरुष, विभक्ति का लोप है। अब समास विग्रह, जब किसी भी समस्त पद को खोल दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है और उसमें विभक्ति प्रकट हो जाती है, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। अभी मैंने एक शब्द बोला था आपको राजपुरुष, यानी उसमें क्या था? विभक्ति का लोप था बेटा, समस्त पद कहलाया, विभक्ति प्रकट हो गई, समास विग्रह कहलाया। अब देखिए समास के 6 भेद होते हैं बेटा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अंतिम है आपका बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले एक एक समास को लेकर चलेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए, मैं सभी नहीं करवाऊंगा, संक्षिप्त रूप से आपको समझा दूंगा। तो देखिए अव्ययी भाव समास, सबसे पहले है अव्ययी भाव समास की परिभाषा सुन लें। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर सुन लें, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है या पहला पद
अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अब देखिए, जैसे प्रथम आपका जो शब्द है, मैंने बोला आजन्म। देखिए, आजन्म, जन्म से लेकर, विभक्ति प्रकट हो गई, जन्म से लेकर। आ क्या है? आ आपका अव्यय है। आ क्या आपका अव्यय है? अव्यय आपकी, अब अव्यय की भी आपको परिभाषा आनी चाहिए। जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब है आमरण। ऐसा ही शब्द बेटा, आमरण। आ जमा मरण। आ क्या है? अव्यय है। मरण, मरण तक, यानी यहां पर भी आपका कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव। फिर है गांव, गांव, प्रत्येक गांव। गांव जो है अपने आप में ही क्या है? एक अव्यय है। प्रतिदिन, दिन ही दिन या दिन दिन। प्रति, प्रति क्या है यहां पर? प्रतिदिन। प्रति आपका अव्यय है बेटा। प्रति क्या है? अव्यय है। इसी प्रकार यथामति, मति के अनुसार। यथा, यथा क्या है यहां पर? अव्यय है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं बेटा। ये तो मैंने आपको करवा दिए 4-5 शब्द आपको समझाने के लिए। देखिए, मैं आपको और शब्द बता रहा हूं, कुछ संक्षिप्त रूप से बेटा समझ लेना। जैसे प्रतिदिन है ना, ऐसे बहुत से शब्द हैं। प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिपल। तो दूसरा यथामति, यथेष्ट, यथाविधि। तो ऐसे बहुत से विधि के अनुसार ऐसे ही शब्द, यानी दिनों दिन, कानों कान, रातों रात, हाथों हाथ, ये भी किस में जाएंगे? आपके अव्ययी भाव समास में चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ना अव्ययी भाव समास, समास, समस्त पद, समास विग्रह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा बेटा।